डबवाली के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे भाई बहन पर धर्म परिवर्तन के नाम पर दबाव बनाया गया। बात नहीं मानी तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने सेंट जोसेफ हाई स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बठिंडा रोड स्थित इस निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वे हिंदू धर्म से संबंध रखती है। वहीं बच्चों के पिता की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में जबरन धर्म परिवर्तन करने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा स्कूल प्रबंधन की ओर से लड़की को अश्लील रूप से भला-बुरा कहने की बात की गई है। छात्र छात्रा के पिता का कहना है कि स्कूल के ईसाई धर्म से संबंध होने के कारण आरोपित उन पर दबाव बनाते हैं कि वे ईसाई बन जाएं। रास्ता नहीं दिखाई तो धर्म के नाम पर बार-बार बेइज्जत किया जाने लगा। स्कूल के उच्च अधिकारियों के पास मामला पहुंचा तो जान से मारने की धमकी दी गई। छात्र का आरोप है कि अश्लील बातें बोलकर नीच दिखाने का प्रयास किया गया। उनको धमकी दी गई कि यदि ईसाई नहीं बनी तो ऐसा कार्य करेंगी कि किसी को सूर दिखाने के लायक नहीं रहोगी। 25 जनवरी को और उसके भाई को स्कूल से बाहर निकाल दिया। मैटर ये है जी, मैं शुरू से हम जो दादा परदादों से हम क्रिश्चियन थे, नहीं पता था, गरीब थे, नहीं अनपढ़ थे, बेचारों को पता नहीं था कैसे लालच दे देते हैं, क्या बना देते हैं। तो मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मैंने बहुत देखा, पर मैं बोल नहीं सकता था, कोई दबाया जाता था। दलित हमेशा दबाया जाता है। दलित सिख हूँ जी मैं, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है। उसके बाद मैं क्या था, जब भी मैंने बच्चे लगा दिए जी। धीरे धीरे एक प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल नहीं, वो था पैरिश प्रीस्ट था जो चर्च को चलाता है और क्रिश्चियनों को जो भी मैटर होता है उसके पास होता है। इसमें क्रिश्चियनों को जो एक बुकलेट मिलती है फीस वाली, उसमें उनको कंसेशन दी जाती है, तो परेशान करने लगे। इस चक्कर में 7th में मेरी बेटी ने सुसाइड करने की, इतना डिप्रेशन उसको दे दिया, उसने अपनी नस काटने की कोशिश तक की। तब मैंने सोचा, फिर मैं उसके में गया तो कुछ समाज के लोगों ने सब ने बोल दिया, चल यार इतने टाइम आप क्रिश्चियन भी रहे हो, अपना फादर के खिलाफ कुछ मत करो। तो हमने वो मैटर बंद कर दिया। उसके बाद मेरी बेटी अब 9th में है, कोई उसको वो नहीं हुआ। तब भी वो एक एंटोनियो साहब, तब भी वो वही इन्वॉल्व था, जो सर है ना एंटोनियो, एक इनका ग्रुप होता है भी, हम मिलके इनको ऐसे करेंगे भी, इनको हम वो करेंगे। उसके बाद 6th का जो सर है अब भी एंटोनियो है, जो एंटोनियो है यही है। अब मेरे बच्चे को एक सारे स्कूल के बाल इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कट है, और उसको रोज़ निकालता था। वो मेरे से डरता था, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए बहुत सीवियर हूँ। मैं उसको एक दिन भी मैं स्कूल में से नहीं कराता, ट्यूशन भी। कौन सी क्लास में सर आपका? वो 6th में, और ये बेटी मेरी 9th में, और ये 6th में जो था मेरा बेटा, इसका वो सर जो एंटोनियो है इंग्लिश का टीचर है। सिर्फ इसी को टारगेट करते हैं, इसको बाहर निकाल देते, चल गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। जिन्हें कटेंगे वो नहीं करी। एक में वो क्या था, छुट्टियां थी, वो छुट्टी में बाल थोड़े कम हो गए, कम नहीं कट, ज़्यादा कट गए। उसके बाद धीरे धीरे आएंगे बाल। और दूसरे स्कूल में सब बच्चों के बड़े बड़े ऊपर तक हैं। आप चाहे जाके देख लो स्कूल में, अभी छुट्टी होगी तो आप देख भी सकते हैं। तो सिर्फ उसने 1 महीने के लगभग उसको मेरे हिसाब से बताया नहीं, वो रोने लग गया। अब जिसकी बेटी पहले डिप्रेशन में गई हो और यहाँ तक कराओ, अब वो मेरी बेटी वो पहले जब 7वीं में तो कितने, अब सही क्यों से होगी। उसके बाद मेरे जो बेटे को इतना टॉर्चर करते थे, उसी को टारगेट करते थे। जब भी कभी कंपाउंड में खड़ा होना बच्चों ने, तो ये टोनी ने बोलना, यार व्हाट इज योर कास्ट। जब जर्नल के बीच में बच्चे को दूसरे बच्चे जर्नल दोस्त हैं, और उसको बताना भी तू नीची जाति का, उसको फील कराते थे भी तुम नीच हो, जाति के ऊपर टिप्पणी करते थे हमारी जाति पे। तो मैं फिर भी बेटे को कहता था, मैं कहा हमारी जाति बहुत ऊपर है, जिसने गुरु साहब ने हमको दिया है ना, मजहबी का सिख, पक्का सिख, ईमान का, दीन का, हिंदू है हम। अब मैं कहा हिंदू है हम, उसको कह दिया अगर कोई बात नहीं। जब भगवान राम ने भी शबरी के बेर खा लिए थे ना, तो हम बहुत ऊँचे हैं। उसके बाद ये बेचारे छोड़ देते, चल डिप्रेशन। अब जाके डिप्रेशन, इसको इतना डिप्रेस हो गया, रोने लगा। स्कूल टाइम पे लास्ट में जाता, आप निकाल लेना, स्कूल बंद होता तब जाता था। रास्ते में रोकना, इसको प्रताड़ित करते थे। स्कूल टाइम के बाद भी
नहीं, वैसे भी उसको अंदर स्कूल में प्रताड़ित कर भी इतना डरता था भी स्कूल टाइम पूरा होने पर मेरे को छोड़ के आना पड़ता था उसको। ठीक है। भी उससे पहले सुबह असेंबली में मेरे को रोकेगा, बच्चों के सामने करेगा, क्लास में तो कर नहीं सकता ये। उसके बाद ये इसने क्या किया, मैं फादर के पास, प्रिंसिपल के पास गया। पहले मैंने इसको सर को पूछा जब मैं छोड़ा, मैं यार ऐसे क्यों करते हो आप, मैंने क्रिश्चियन नहीं बनना, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, मैंने बच्चा भी यहीं पढ़ाना, मेरा हक है। तो आप मैं बच्चे सारे बुला के आप वहाँ कैमरों में CCTV कैमरे निकाल सकते। मैं कहा इसके बाल देखो, इससे भी ज़्यादा बड़े काटा है, छोटे छोटे लड़कों, सिर्फ इसी पे क्या दिस इज़ अ रूल, वाई रूल आर पॉसिबल ऑन माई सन ओनली, मेरे बच्चे के लिए ही रूल है, क्योंकि मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, बोल नहीं सकता, मैं गरीब हूँ, इसीलिए आप टारगेट करते हो। इसी को करते हो, किसी और के हाथ कर लगा के देखो, किसी बड़े अफसर के, पॉलिटिशियन के, किसी के हाथ लगा के दिखाओ, उसके तो आपको किसी का कर नहीं सकते। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी कहना मीट फादर, मुझे नहीं पता, दिस इज़ द रूल मेड बाय फादर डोमिनिक। मैं प्रिंसिपल के पास गया, उनको बोला, फादर मेरे को बोलने लगे नहीं ये ऐसे नहीं। मैं जी फादर जी द रूल मेरे बेटे के लिए ही है, सबके कटवा दो, इसको बाहर मत करो, इसकी पढ़ाई मत खराब करो, इसका पीरियड खराब हो जाता है, आप सबको बाहर निकालो। जब रूल इम्पोज करना है तो सब पे एक जैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया, फादर जी ने कह दिया कि चलो आप फ्राइडे को बाल कटवा के आए। वो वहाँ बात ख़त्म हो गई। ने कहा चल ठीक है जी, हम इसके कटवा देंगे। कहना दूसरे बच्चों के हम इसको देख के दूसरे भी कटवाने लग जाएंगे। अपने क्रिश्चियन होने के बाद ये क्यों छोड़ दिया इनका, किसी ने नहीं पूछने आया, कोई नहीं आया पूछने। आज जब मैंने जब ये FIR कटवा दी तो सब क्रिश्चियन फादर ये आ गए पीछे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं कहा चल फिर भी कोई बात नहीं, मैं चल फिर भी मैं बच्चे को पढ़ाना है। डीमोरलाइज करते हैं बच्चे को बोलता है तेरे को फेल कर देंगे, इसका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, इसका वो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आप डरो ना, आप वो ऐसे कैसे ना करो। मैं कहा फिर अब जब आप इतनी ज़ोर से दबा रहे हो, गला दबा रहे हो, तो चीख तो निकली जाएगी, धीरे धीरे दबाओगे तो नहीं निकलेगी। सर आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी, तो बाद में फिर उसको सेटल कैसे हो गया मामला? आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया था जानबूझ के? प्रेशर तो आप देख ही सकते हैं, जबकि उनको तो एक बार भी नहीं यहाँ बुलाया गया। उनकी गाड़ी में ही मैडम जाते थे, उनकी गाड़ी में मेरी बेटी को वहाँ स्कूल में नवीन सारा है उसके आप पता कर सकते हैं, वो उसकी गाड़ी यहीं आती जाती थी। तो हमें तो पता, हम तो 3-4 दिन हो गए यहीं बैठते, खाना भी नहीं खाते, और उनको एक बार भी नहीं बुलाया। जिनके खिलाफ हमने वो करा था वो तो एक बार भी नहीं आए, और हमें जो यहाँ जो विक्टिम थे वो यहीं बैठते थे, खाना भी नहीं खाते थे। आपको गाड़ी में बिठा के स्कूल में क्या किस लिए गए थे आप? स्कूल में मैंने एक वो रखा था कि हम कॉम्प्रोमाइज़ इस बेस पे करेंगे कि कल को हमारे खिलाफ कोई ये कार्रवाई, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, झूठी एलिगेशन लगा सकते हैं, और इसलिए बच्चों की पढ़ाई ख़राब कर सकते, तो स्कूल से निकाल सकते हैं, इनका हमारे खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा करवा सकते हैं। भी इन्होंने क्यों एकदम से वापस 24 घंटे जब साथ में फटाफट संडे के दिन ही क्यों वो इनका बयान हो गया और क्यों इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इसलिए फिर मैंने कहा मैं लिखित में लूँगा इनका कि क्या क्या करा है इनको। वो लिखित में मैडम को ले जाके उनको सबके साइन करे, वो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं, वो बिना पढ़े साइन कर देंगे। वो साइन करवाया, मैडम उनकी स्कूल की गाड़ी में लेके गए, और मैडम साथ में गई थी, मैं था और 2 आदमी और थे, उसमें उनके वहाँ लिखा के फिर लेके आया। वो तो आ ही नहीं रहे थे, कहने है नहीं। सर वो जो उसमें लिखा गया है, उसमें तो लिखा कि हम आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। हाँ, नहीं करवाते थे वो, इसी प्रेशराइज करते थे। मैं इन्हें यही बोला था भी हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम ईमान नहीं छोड़ेंगे, मैं जान छोड़ देंगे हम। अगर यहाँ से हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला तो हम अपनी जान छोड़ दें, हम चारों जन जान छोड़ देंगे अपनी। लेकिन सर अब पुलिस तो ये कह रही है कि ये मामला सेटल आउट हो गया है, सेटल, आपके बेटा बेटी संतुष्ट हैं, आप क्या चाहते हैं सर आगे? सर मेरे बच्चों के खिलाफ भी मैंने इस बेस पे ही कहा था भी मैं ये मैटर यही सॉर्ट आउट कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, मेरी बेटी के को कोई ऐसे कुछ ना कहा जाए, कोई बदनामी ना करी जाए। वो सुबह ही आज उन्होंने पेपर में आ गया भी वो तो झूठी थी। अब वो स्कूल में कैसे जाएगी जिसमें उसको झूठी करार दिया जाता, जबकि उन्होंने खुद एडमिट कर रहे हैं, हम लिखित में साइन कर रहे हैं भी हमने वो भी आगे से आपको ना कोई ऐसे करेंगे, या हमने वो कराते थे इसलिए लिखा ना, नहीं तो नहीं लिखाते थे। वो जो भी कुछ लिखा वो उन्होंने करते थे, मेंटली हरास करते थे, जो भी फिजिकली करते थे, जो भी हमें
प्रताड़ित करते, जाति के ऊपर टिप्पणी करते थे, बच्चों के बीच में उसको हीन भावना दिखाना चाहते थे। उनको दिखाते थे भी आप जाति में, बड़ी जाति में खड़ा होना है तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, फिर आपकी जाति ऊंची होगी। और भी ऐसे पेरेंट्स प्रताड़ित हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता हो स्कूल में? मेरी बात सुनो, मैं तो ऐसे इतना प्रेशराइज हो गया हूँ कि मैं ब्लास्ट जैसे होने वाला होता है ना, ब्लास्ट हुआ हूँ। कोई नहीं बोलता, सब डरते हैं। अंदर से आप ऑन कैमरा कोई नहीं बोलेगा, हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ब्लास्ट हो चुके हैं। हम इतना डराया गया कि डर का मतलब ही भूल गए हम। तो सर जो एफिडेविट के ऊपर साइन आपने वहाँ पे लिखा है, तो आप उसको झूठा करार देते हैं, वो आपको दबाव में दिया गया, आप दोबारा कार्रवाई चाहते हैं? मैं होश में अभी भी नहीं हूँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर मेरा हो रहा है। मेरे को जहाँ मैं कहा चल छूट जाए, इनका पेपर है, इनका जाना, मेरे ब्रदर इन एक्सपायर हो गए, मैं आज भी नहीं गया, कल उसका वो हो गया। तो आज सर पेपर था, आज बेटा बेटी स्कूल में गए आज आप दोबारा? नहीं गए मेरे बेटा बेटी। अब वो क्या चाहते हैं सर? बच्चों का हमें पक्ष रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप फादर हैं, तो बच्चे आपके चाइल्ड्स क्या चाहते हैं सर? वो दोनों क्या चाहते हैं, न्याय कैसा चाहते हैं? बच्चे तो संतुष्ट हैं इस जो आपने वहाँ पे समझौता किया? बच्चे तो आप ऐसे सोचो कि जिस बच्चे को माइनर है और दलित है, वो सोचता है भी यहाँ बैठे हम बैठे रहे भी। अब हमारे बच्चों, हम पे तो जो पड़ा इम्पैक्ट, हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा भी। जो विक्टिम है वो तो यहाँ आके बैठ के सुबह जाते, खाना जाके रात को खाते ही नहीं, सो जाते, कभी दूध पी लिया, कभी उसने कुछ खा लिया, तो वो भी बोलते छोड़ दे भी। इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, इंसाफ गरीब को नहीं मिल सकता। और वो तो एक बार भी नहीं यहाँ आए, इसको कोई लेके ही नहीं आया, FIR कट गई, उनको किसी ने अरेस्ट नहीं करा, किसी ने वो नहीं करा। सर अब आप क्या चाहते हैं? उनको अरेस्ट होनी चाहिए? हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी को मैंने तो तभी कह दिया चल कोई बात नहीं, हम तो स्कूल भी छोड़ देंगे, मैं तो पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। मैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई ऐसा कदम उठाएं डिप्रेशन में आके कि उनको भी। मेरे तो ऐसी पढ़ाई से मैंने क्या लेना, हम तो मजदूरी करके खा लेंगे, मजदूर आदमी है, मजदूरी करके खा लेंगे, पर हमें ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चा डिप्रेशन में आए या कुछ ऐसा स्टेप उठा ले। सर अब आपको पुलिस कह रही है कि दोबारा से बयान दर्ज किए जाएं, तो क्या आप चाहते हैं कि वाकई मेरे को FIR वही होनी चाहिए दोबारा, जो क्योंकि आपको धर्म परिवर्तन की कोशिश और बच्चों को मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमें प्रेस किया जा रहा है, हमें प्रेस करते हैं भी। अगर स्कूल में रहना है या अपने वो करना है तो अब मैं ये स्कूल इसलिए नहीं छोड़ सकता कि 9th और 10th का जो वो है, मैंने कहा सोच रखा था, मैंने पूछ भी अभी और स्कूल में लगा दूंगा, पर वो होता नहीं, क्योंकि जिस बोर्ड में पढ़ते हैं 9th और 10th वो सेम में उसी में पढ़ा, CBSE में ICSE में उसे भी पढ़ना पड़ेगा। चलो मैंने तो ये भी सोच लिया, पर बच्चों को इतना प्रेशराइज करेगा। अगर मेरा बच्चा कुछ, एक ही बेटा है मेरा, अगर पहले मेरी बेटी ने इसी प्रेशर में आके अगर वो कुछ कर लेता या कहीं भाग जाता, मेरे से भी डरता होगा, क्योंकि मेरा पापा भी स्ट्रिक्ट है, पढ़ने के लिए मेरे को लड़ेगा भी, तू स्कूल ऐसे झूठ मारता है। एक बालों के लिए सिर्फ उसको हीन भावना नहीं आती कि सारा स्कूल तो अंदर है, सबके बाल ऐसे हैं, तो मेरे को सिर्फ आप बाल भी देख लेना, उसकी फ़ोटो भी है, पर मैं दिखा नहीं सकता। सर अब आप कार्रवाई चाहते हैं दोबारा से? हाँ जी, से चाहते हैं आप, रीओपन होना चाहिए? आप देखिए कि मेरे को इंसाफ तो कोई मिला नहीं, बेइज्जती बदनामी जो मेरे बच्चों की हो रही है, प्रताड़ित हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर मेरा उस दिन से चल रहा है, खाना नहीं खाया, आज भी खाना नहीं खाया, कहीं जा नहीं सकते, यहीं के होके रह गए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि इतनी जल्दी क्यों ले लिया पैसा, मैं अपनी बेटी के पैसा लेके करूँगा? गरीब की इज्जत ही होती है बेटी का कोई पैसा नहीं खाता। सर आप कार्रवाई चाहते हैं आगे? हाँ, जिसका मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको जो भी है, अगर वो बेटी का इंसाफ इनको होना चाहिए। आप सर इसके लिए DSP साहब को मिल रहे हैं, उनको भी शिकायत लिखित में दोबारा से देंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर मेरे को तो आप दिला सकते हो, मीडिया दिला सकता है इंसाफ, मेरे को कौन पूछता है? हाँ ओके ठीक है सर। मेरे पास एक दरख्वास्त आई थी और मैंने दरख्वास्त पर पर्चा दर्ज कर दिया। पर्चा दर्ज करने के बाद मैंने लड़की का मेडिकल करवाया और बयान 164 CRPC करवाई। तो बयानों में लड़की ने बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो बयानों में उसने साफ तौर से कह दिया कि हमारा तो मैं गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी थी, गलतफहमी में आकर के, और मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। और फिर इसके जो पिताजी ने भी हमारे को एफिडेविट दिया है कि भी मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो आगे की जो भी तफ्तीश जारी, आगे हमारे जो भी तफ्तीश अभी जारी है, जो भी हमारे सामने आएगा हम इसी कार्रवाई करेंगे। मैम इनके फादर अब दोबारा से चाहते हैं कार्रवाई लड़की की? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि भी मैं उस टाइम मैंने वो आवास में नहीं था और मैं अब कितना अभी तक कुछ नहीं है। मैम लड़की के पहले बयान क्या थे? फिर दर्ज करवाना
उस टाइम इसने ये बताया था भी, मतलब मेरे साथ है ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे को जाति को लेकर के, और वो मतलब ऐसे हमारे अपशब्द बोलते हैं। तो उस टाइम ये हमने FIR दर्ज कर दी थी। धर्म परिवर्तन का दबाव भी था FIR में? हाँ, ये उसने बोला था कि भाई हमारे को नीचा, मतलब जाति को लेकर के नीचा दिखाते हैं भैया, बोलते हैं धर्म परिवर्तन है। वो कल क्या बोली 164 में? उसने बताया भी ऐसा तो कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या था उन्होंने कोई? मैटर तो इसका उन्होंने उनसे हमने अपनी तफ्तीश करी है कि भाई बच्चे को जो इसका बहन भाई दोनों स्कूल में पढ़ते हैं ये, और उन्होंने बोला भी ये बाल छोटे करवा लो आप। तो एकदम ये लड़की भी और इसका बाप जो पिता है लड़की उसका लड़के का, वो तहस में आ गए, और तहस में आके इनकी कोई क्या सुनी हुई है वहाँ पे। बात यही थी और कोई। आरोपी पक्ष का क्या कहना है? ये जो उन्होंने यही बात की थी कि हमने लड़के को बोला था भी तू ये हमारे यहाँ रूल से बाहर है, आप बाल कटवा के आओ। तो मैडम लास्ट बात ये भी है मैडम, जो इसमें जो राजीनामा है उसमें लिखा है कि हम धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डालेंगे, ये आरोपित पक्ष? नहीं, ये तो इसने अपने तौर पे लिया भी मैंने पर्चा दर्ज करा दिया था, कल मेरे बच्चों को कोई ऐसा ना करे। तो इसने ये कहा था भी मेरे को लिखित में दे दो भी आगे से ऐसा हमारे बच्चों के साथ ऐसा कोई आप ऐसा ना करोगे। तो बोले जी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमने करा और ना हम करेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से मैम वो चाहते हैं कार्रवाई, उसका फादर है। दोबारा से वो आया था, कह रहा था कि मैडम दोबारा से लिखित में दे दो हमारे को, हम दोबारा से कर देंगे। पॉक्सो एक्ट में ये है कि परिवर्तन की ध्यान से मुकरने के बाद एकदम से वो मामला फाइल? देखो हम तफ्तीश तो करते ही हैं, तफ्तीश में जो सच्चाई सामने आती है वही अमल में लाई जाती है। ठीक है, आपकी तफ्तीश में क्या है मतलब धर्म परिवर्तन? ना धर्म परिवर्तन का हमारे सामने कोई मैटर नहीं है।